दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह होती हैं। जैसे कि अगर आपके घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसकी वजह से वो जहाँ जहाँ करंट पहुँचा रहा होता है, वहाँ वहाँ की सारी अप्लायंस काम करना बंद कर देती है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, अगर इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत हो जाए या कोई नस डैमेज हो जाए, तो ये जहाँ जहाँ करंट पहुँचा रहे होती है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आपके वहाँ पर नंबनेस हो जाना, यानी कि सुन की शिकायत हो सकती है, उस जगह पर झंझनाहट की शिकायत हो सकती है, वो एरिया कमज़ोर हो सकता है, वहाँ पर दर्द की शिकायत भी हो सकती है, उस एरिया से हीट जैसे निकलने की या सेंसेशन की शिकायत हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उस केस में वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग लकवा या फालिश बोल सकते हैं, जिसको पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे विटामिन भी आते हैं जो डैमेज नर्व को रिपेयर कर सकते हैं, करने की भी ताकत रखते हैं। तो आज मैं आपको दोस्तों ऐसी 7 इनक्रेडिबल विटामिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो आपकी इन नसों को रिपेयर के साथ साथ आपकी इन नसों को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करेंगी। और आप इन नसों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन 7 इनक्रेडिबल विटामिनों में से कोई भी विटामिन आप डेली ले सकते हैं और अपनी डैमेज नसों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आप अपने डेली यूज़ यानी कि डेली रूटीन के जो आप खाते हैं, जो नॉर्मली आप सब्ज़ी वगैरह लेते हैं या जो वेजिटेबल खाते हैं या जो भी नॉन वेज पर्सन नॉन वेज खाते हैं, आप किन चीज़ में इन विटामिनों में से कौन सा विटामिन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी नस स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैं पूरी जानकारी दूंगा इसमें, आप बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब बिना देरी किया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है विटामिन B12। बहुत लोग जानते हैं विटामिन B12 के बारे में, लेकिन मैं आज आपको इसके विटामिन B12 का यूज़ आपकी इस नसों के लिए बता देता हूँ। दोस्तों, जिसे हम साइनोकोबैलामिन के नाम से जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि B12 एक अपने आप में एक ऐसा विटामिन है जो ताकत रखता है आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और अगर आपको किसी तरह के आपको न्यूरोपैथी की कोई प्रॉब्लम है, कंडीशन आपकी बन रही है, तो हम विटामिन B12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। उसी में हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है विटामिन ई। जी हाँ, आप जानते हैं कि विटामिन ई ज़्यादातर अब यहाँ पर इंडिया में स्किन के लिए यूज़ किया जाता है और सभी ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड इसको जानते हैं। विटामिन ई का यूज़ ज़्यादातर स्किन के लिए करते हैं लोग। और ये आज अब मैं आपको इसका एक बेनिफिट और बता देता हूँ। जी हाँ, आप इसको नर्व के सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी नसों के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, या आपके कोई इम्यून चेंजेस हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, तो भी आप इसमें विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का या किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो इस इन्फेक्शन को मारने का काम ये विटामिन ई करता है और आपकी नस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये विटामिन ई एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा विटामिन है और इसको आप डेली यूज़ में रख सकते हैं। उसी तरह तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट पर आता है ALA, जिसे हम अल्फा लिपोइक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये अल्फा लिपोइक एसिड एक ऐसा ऑक्सीडेटिव विटामिन है जो आपकी नसों को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, आपको बॉडी में ताकत लाने का काम करता है, आपकी एनर्जी बनाने में भी काम करता है। और आपकी बॉडी में यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व है यानी नस है, उसमें किसी तरह का दर्द या पेन हो रहा है, तो आप इसमें ALA यानी कि अल्फा लिपोइक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक विटामिन अपने आप में बहुत ही शानदार और इनक्रेडिबल विटामिन है, जिसे भी आप डेली यूज़ में अपने ला सकते हैं। उसी तरह हमारी लिस्ट में एक चौथे नंबर पर आता है B1। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। और ये आपको अगर किसी प्रकार की कोई ब्लड शुगर की पेशेंट की कोई शिकायत है या नस में दर्द हो रहा है, तो वो विटामिन B1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी तरह की उनकी कोई नस उनको रिपेयर करना चाहते हैं या नस दर्द कर रही है और रिपेयर नहीं हो रही है, तो इसमें ब्लड शुगर पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B1 का, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा विटामिन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह पाँचवें नंबर पे एक हमारी लिस्ट में जो आता है और उसमें सबसे सुपर यानी कि सबसे फास्ट और सबसे इनक्रेडिबल सबसे बेस्ट जो विटामिन माना जाता है, वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अपने आप में एक ऐसा शानदार विटामिन है जो आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आपके
नसों को जो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है और आपकी नसों को रिपेयर करने का काम करता है, यानी कि आपके जो ब्रेन के अंदर की जो नसें हैं उनको भी ये रिपेयर करने का काम करता है, और आपकी ब्रेन की जो माइंड की शक्ति है उसको बढ़ाने का भी ये ओमेगा 3 काम करता है। उसके साथ साथ ये और भी काफ़ी सारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है ये ओमेगा 3। अगर आपको इसको अपने डेली यूज़ में यानी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करें तो आप इसका चेंजेस आप 15 दिन से 17 दिन के अंदर देख सकते हैं कि ओमेगा 3 से आपको क्या बेनिफिट मिला है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बेस्ट इनक्रेडिबल विटामिन है, जो आप इसका यूज़ करेंगे उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा। उसी तरह हमारी लिस्ट में एक छठे नंबर पर जो आता है मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट जो एक अपना आप में एक ऐसा विटामिन है जो आपकी नसों के अंदर जो भी कोई मिलेन होती है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको रिपेयर करने का यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करती है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट काम करती है दोस्तों। और उसी तरह हमारी लिस्ट में एक 7वें नंबर पर आता है अश्वगंधा। इसे तो सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। अश्वगंधा एक अपने आप में एक ऐसा हर्ब है जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी इम्यून सिस्टम को बनाता है, आपके माइंड सेट को बनाता है, यानी कि आपके स्ट्रेस को दूर करता है। आपकी नसों के साथ साथ आपकी नसों के अंदर जो पेन है यानी कि आपके नसों में जो डैमेज बना है या आपकी नस डैमेज हो चुकी है तो उसमें आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अश्वगंधा के बारे में तो सभी लगभग जानते ही हैं। ये और भी काफ़ी कामों में काम करता है, जैसे कि आपके कोई एनर्जी डाउन हो गई है या किसी तरह की कंडीशन हो गई। लेकिन आज की वीडियो जो है नस के ऊपर है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ये आपके नसों को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके नर्व्स रिपेयर करने का भी काम करता है ये अश्वगंधा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो सातों मैंने विटामिन बताई ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। और ये बहुत ही शानदार विटामिन है जिनके बारे में मैंने रिसर्च किया था, और आप रिसर्च करने के बाद में ये आपके सामने ये टॉपिक मैंने लेकर आया हूँ। और मैं जाते जाते अब मैं आपको इसमें कुछ आपको ऐसी कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसको आप अपने डेली रूटीन में खाने वाली चीज़ों में आप इनको धीरे धीरे ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा विटामिन B12। दोस्तों अगर आप एक नॉन वेज पर्सन हैं यानी कि आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विटामिन B12 नॉन वेज में यानी कि आपके मीट में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में विटामिन B12 होता है। तो उसको आसानी से आप कंप्लीट यानी कि पूरा कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वेजिटेरियन पर्सनों में अक्सर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है और हो ही जाती है, क्योंकि इसमें वेजिटेरियन में जो सब्जी वगैरह होती है उनमें B12 की थोड़ी मात्रा कम होती है, तो उनको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और वो इसको पूरा करने के लिए मिल्क का यानी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर वो एगटेरियन है तो अंडे खा सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है विटामिन E। जी हाँ दोस्तों, इसको आप विटामिन ए का इस्तेमाल करने के लिए आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं या पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी शरीर के अंदर कोई विटामिन ई की कमी भी पाई गई है तो आप इसमें पालक का और ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी विटामिन ई की कमी की दूर हो जाएगी। तीसरा नंबर पर आता है हमारा ALA यानी कि अल्फा लिपोइक एसिड, जो आपके फ़िश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टेंशन लेने की बात नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत सारे और ऐसे हर्ब आते हैं जिसमें आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने के लिए पूरा कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड आती है, चिया सीड आती है, और इसमें अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी हैवी मात्रा में होता है। उसी में 5वें नंबर पर हमारा आता है विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। ये आपको गेहूं में मिल जाता है और आपके दालों में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होता है। और ध्यान रखिएगा खास तौर से कि आपका ये होल व्हीट का जो आप खाना खाते हैं या रोटी लेते हैं वो आपकी होल व्हीट होनी चाहिए। उसमें आप विटामिन B1 की कमी दूर हो सकती है, जिसको हम थायमिन के नाम से जानते हैं। उसी के साथ साथ एक हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो मैंने विटामिन बताया था, इसमें आप ध्यान रखिएगा खास तौर से अगर आप सेंधा नमक लेंगे तो इसके साथ साथ आपकी जो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है वो दूर हो सकती है। आप ये मैग्नीशियम सल्फेट विटामिन सेंधा नमक के जरिए से ले सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको टाटा का नमक वगैरह लेते हैं तो उस नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होता है। जो आपको अगर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी को दूर करना है तो आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको आने वाली हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो और इसी तरह का टॉपिक बनाते रहते हैं और आपको पहुंचाते रहते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए।